देखिए ये मेरा पोल्ट्री फार्म। बिल्कुल हवादार पोल्ट्री फार्म। ये देखिए एक खिड़की, ये दूसरी, ये तीसरी खिड़की, ये चौथी, ये पांचवी और वो छठी खिड़की। 6 खिड़कियाँ एक तरफ से और वैसे ही 6 खिड़कियाँ दूसरी तरफ से, जस्ट उसके अपोजिट। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी खिड़की, ये पांचवी खिड़की और ये छठी खिड़की। देख सकते हैं ये 6 खिड़कियां हैं, साथ में बगल से एक खिड़की, क्योंकि उस साइड में हम लोग रहते हैं तो उधर एक है। और उसके अपोजिट साइड में देख सकते हैं 2 खिड़कियां। ये बिल्कुल हवादार फार्म। एक उधर दरवाज़ा और एक इधर दरवाज़ा देख सकते हैं। ये जो मुर्गियां निकलती हैं यहाँ से बाहर जाती हैं जब बिकने के लिए, तो इसी दरवाजे से यहाँ सामने में गाड़ी खड़ी होती है, उसके बाद मुर्गियां चली जाती हैं। देख सकते हैं खिड़कियों की जो ऊंचाई है ज़मीन से बहुत ज़्यादा नहीं है, 1 से 1.5 फीट की ऊंचाई पे खिड़कियां हैं। देख सकते हैं ये। और इसके अपोजिट साइड में भी लगभग उतनी ही 1.5 फीट की ऊंचाई, इस ज़मीन से 1.5 फीट की ऊंचाई पे देख सकते हैं कि ये खिड़कियां हैं। अगर हम खिड़कियों को ज़्यादा ऊंचाई पे रखेंगे तो जो हवा है वह स्मूथली बाहर नहीं निकल पाती है और वो फंस के रह जाती है हवा, जिससे जो मुर्गियों का जो प्रोडक्शन है वो घट जाता है। लेकिन ये जो ऊंचाई है वो एक आदर्श ऊंचाई है, एक अच्छी ऊंचाई है। हवा आती है और निकल जाती है, क्योंकि मुर्गियों के लिए सबसे ज़रूरी है कि हवा रुकनी नहीं चाहिए, हवा एक तरफ से आए और दूसरी तरफ से निकल जाए। जैसा आप देख सकते हैं ये जो मेरा फार्म है, इसमें इसकी लंबाई 80 फीट और चौड़ाई है वह लगभग 33 फीट है। 80 और 33 इतनी ही है। लेकिन चूँकि ये सब देखिए बीच में सीढ़ी हो गया, ये सामान रखने के लिए, जो दाना रखने के लिए होता है, तो इन सब जगहों को छोड़ दिया जाए तो ये जो हमारा फार्म है वो एक आइडियल फार्म है 1800 मुर्गियों को पालने के लिए, या 1500 मिनिमम मुर्गियों को आराम से पाला जा सकता है। लेकिन गर्मी का मौसम है तो हम लोग ज़्यादा मुर्गी नहीं डालते, क्योंकि ज़्यादा गर्मी में मुर्गियां परेशान होती हैं। ज़्यादा मुर्गियां होंगी तो ज़्यादा गर्मी होगा, क्योंकि ये मुर्गियां बहुत ही गर्म होती हैं, तो इससे मोर्टेलिटी जो है वो ज़्यादा होती है। ये देखिए ये फार्म है, आज हमारे यहाँ चूज़ा डाला गया है तो अभी ये फैला नहीं है। ये देखिए फार्म नीचे
इससे पहले जो लॉट उठाया गया है उसके बाद इसको अच्छे से धोया गया, फिनाइल यूज़ किया गया, उसके बाद चूने से हमने इसको फर्श को जो है वो बिल्कुल रंग दिया है। देख सकते हैं किनारे किनारे की दीवार भी, ताकि जो बैक्टीरिया है वो सब का सब ख़त्म हो जाए। अब आइए हम दिखाते हैं कि हम लोग ब्रूडिंग कैसे करते हैं। देखिए ये जो ब्रूडिंग है मैंने पहले भी अपने ब्लॉग में आपको दिखाया था। ये हमारा जो है ब्रूडिंग का तरीका है। ये देखिए आप देख सकते हैं, बट ये देख सकते हैं ये 3 गोल गोल हम लोगों ने कंपार्टमेंट्स बना रखे हैं। और अभी चूँकि 1200 मुर्गियाँ डाली गई हैं, चूज़े डाले गए हैं, तो एक में 400 और 400 का हमने वो तैयार किया है। ये मुर्गियाँ इसमें 1 से 2 दिन 3 दिन रहेंगी। अभी गर्मी है तो शायद 1 या 2 दिन रहेंगी। उसके बाद इनको हटा दिया जाएगा और फिर जैसा मैंने दिखाया कि पूरा फैला दिया जाएगा इसमें, और ये चूज़े जो है उसी में रहेंगे। ये मैंने पहले अपने ब्लॉग में भी आपको बताया है कि इसका गोल रखने का एक रीज़न होता है, कारण है कि मुर्गियाँ जो हैं वो एक दूसरे पर चढ़ती नहीं हैं। नहीं तो अगर हम अभी इससे छोटे में ही इसको खुला में छोड़ देंगे, बड़ा कर देंगे, तो होगा क्या कि रात के समय जब ठंड पड़ेगी तो सारी की सारी मुर्गियाँ जो हैं वो एक जगह पे जाके चूज़े रह जाएंगे, और उससे क्या होगा कि जो चूज़े नीचे दब जाएंगे तो वो मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। 1 या 2 दिन परेशानी होती है। अभी तो गर्मी का मौसम है इसलिए ज़्यादा परेशानी नहीं है। जाड़े के मौसम में थोड़ी परेशानी होती है, 1 या 2 दिन जागना होता है और रात भर इन्हें भगाना पड़ता है, ताकि कभी एक दूसरे के ऊपर चढ़े नहीं। अदरवाइज़ अगर एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे तो जो नीचे चूज़ा दब जाता है फिर उसके पैर जो हैं वो पसर जाते हैं और वो फिर लंगड़ा हो जाता है और वो बिकता नहीं बाज़ार में, और फिर वो फार्मर का नुकसान कर देता है। आइए हम दिखाते हैं कि हम लोग जो चिक्स इस्तेमाल करते हैं वो किस कंपनी का होता है। देख सकते हैं SR हैचरीज़ प्राइवेट लिमिटेड। ये एक हमारे इस इलाके में बहुत ही फेमस कंपनी है। इसके अलावा ईस्टर्न है, टुली है, बहुत सारी और भी कंपनी हैं, लेकिन हम लोग SR या ईस्टर्न का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके जो चूज़े होते हैं बड़े स्ट्रांग होते हैं इस कंपनी के, और एडवर्स कंडीशन में, विपरीत परिस्थितियों में ये ज़्यादा टिकाऊ होते हैं। मोर्टेलिटी भी कम होती है, साथ ही साथ जो ग्रोथ होता है वो एक जैसा होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई चूज़ा जो है वो 1.5 किलो का हो गया और कोई चूज़ा जो है 900 ग्राम का है, ऐसा नहीं है। इस कंपनी के जो चूज़े हैं, चूँकि हम लोग इस्तेमाल करते हैं, आज से नहीं 5-6 साल से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, तो हम लोगों को इस कंपनी पे विश्वास है कि ये जो चूज़े होते हैं इनके, ये बिल्कुल एक तरीक़ा से ढंग से सभी बढ़ते हैं। अगर 1 किलो 300 ग्राम का एक चूज़ा है तो दूसरा चूज़ा जो सबसे छोटा होगा वो 1 किलो 100 ग्राम का होगा। तो इस तरह से हम लोगों का जो एवरेज है वो 1 किलो 200 ग्राम का निकल जाता है। साथ ही साथ हमने पहले बताया कि जो कट साइज़ होता है वो काफ़ी कम होता है, इसीलिए हम लोग इस कंपनी पर विश्वास करते हैं। वैसे आपके इलाके में जो भी कंपनी होगी आप ज़रूर उसका इस्तेमाल करते होंगे। अब आप दिखाते हैं आपको हम कि जो दाना इसका होता है वो कैसा होता है। तो देखिए हम जो दाना यूज़ करते हैं वो नोवेल टेक का ये कंपनी है, उसका ये नोवेल पावर है। देख सकते हैं ब्रॉयलर प्री स्टार्टर क्रम्स, ये 50 केजी का जो बैग है उसमें आता है। आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13, चूँकि 1200 मुर्गियां हैं तो हमने 1200 ही ये लेना होता है, तो 12 बैग जो है वो लेना होता है। ये 13 दिनों तक ये चलेगा। ये चूज़े 13 दिन 14 दिन के हो जाएंगे तब तक ये प्री स्टार्टर ही चलता रहेगा। शायद एक बोरा
स्टार्टर आ गया होगा इसमें, क्योंकि 12 ही बोरा होना चाहिए। और ये भी देख सकते हैं, ये भी स्टार्टर है। पहले वाला जो लॉट निकला है तो उसमें ये बच गया था, इसको भी हमने बांध के रखा है। जब ये 12 दिन के चूजे 13 दिन के हो जाएंगे, उसके बाद जब स्टार्टर आएगा, देख सकते हैं स्टार्टर है, जब स्टार्टर आएगा तो हम उसी स्टार्टर में इसको मिला करके इन चूज़ों को दे देंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम लोग नोवेल टेक की नोवेल पावर प्रीमियम क्वालिटी का एक अच्छा दाना है। अब आपके इलाके में जो भी दाने उपलब्ध होंगे वही आप देते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जो है वो फीड है चिक्स के लिए। तो मतलब 100 चूज़ा 3 बैग खाता है और आराम से वो कंप्लीट हो जाता है 1.25 किलो का ये मुर्गा या मुर्गा जो है वो तैयार हो जाता है। ये देखिए, ये जो बैग आता है इसमें 40 या 50 चूज़े एक इसमें आते हैं और ये अब यूज़ हो चुका है, इसको बेच दिया जाएगा। ये भी एक लाभ ही देता है। और ये देखिए नियोडॉक्स फोर्ट, मैंने पहले भी बताया है आपको, ये पाउडर इसको कल से इन चूज़ों को 3 दिन तक दिया जाएगा, ताकि ये जो चूज़े हैं वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएं। आप देख सकते हैं इसके कंटेंट्स में सारी इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। तो ये नियोडॉक्स फोर्ट शुरू से हम लोग इसको देते चले आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें चिक्स मोर्टेलिटी से जो बच्चों की जो 3 से 4 दिनों तक इसको देख सकते हैं, 1 ग्राम से 10 लीटर पानी में इसको दे करके बच्चों को दिया जाएगा 3 से 4 दिनों तक। इससे जो मोर्टेलिटी है, बच्चों में जो मरने का जो दर है वो कम होता है या लगभग ना के बराबर होता है। अगर आप चाहें तो चौथे हफ्ते के बाद भी इसको रिपीट कर सकते हैं, यानी जब मुर्गी 1.25 किलो की हो जाती है और अगर आप 2 किलो का करना चाहें तो उस टाइम इस दवा को फिर से आप एक बार रिपीट कर सकते हैं बड़ी मुर्गियों में। कभी कभी ये जो दवा है वो जब स्ट्रेस होता है, जैसे मौसम एडवर्स हो गया, तनाव है मुर्गियों के अंदर, हार्ट अटैक हो रहा है मुर्गियों का, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, या किसी भी वजह से डिस्टरबेंस हो गया, बगल से कोई तेज़ साउंड बजता हुआ कोई व्हीकल निकल गया, बारात निकल रही है, तो उस टाइम ये चूज़े जो होते हैं वो काफ़ी स्ट्रेस में आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में भी मुर्गियों को 1 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में 4 से 5 दिन तक ये दवा दी जा सकती है। साथ ही साथ ये इन्फेक्शंस में भी, सीवियर इन्फेक्शन हो अगर मुर्गियों को, तो आप इसका इस्तेमाल देखिए दिया हुआ है, प्रति 5 लीटर में 1 ग्राम आप इसको पाउडर को डाल करके 4 से 6 दिन तक चला सकते हैं। तो ये है नियोडॉक्स फोर्ट, ये सप्लीमेंट दिया जाता है मुर्गियों को जब ये अभी 3 से 4 दिन तक रहेंगे छोटे। उसके बाद फिर जो दवा देनी होती है वो दी जाती है। वैसे हम लोग ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं किया करते हैं। इसके बाद प्लेन पानी चलेगा। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम आई चूज़ों में तो फिर दवा दी जाती है, नहीं तो प्लेन पानी पे ही हम लोग इसको पालते हैं। जब 6ठा दिन होगा तो गैम्बरो की वैक्सीन आती है, वो दी जाएगी। तो हम लोग उसको पानी में ही मिला कर के दे देते हैं, लेकिन ध्यान ये रखते हैं कि चूँकि अभी गर्मी पड़ रही है बहुत ज़्यादा,
तो जो गैम्बरो की जो वैक्सीन है वो हम लोग अर्ली इन द मॉर्निंग 4 साढ़े 4 बजे सुबह ही देते हैं, या रात के समय जब ठंडा हो जाता है। लेकिन हम लोग पर्सनली सुबह में ही देते हैं 4 साढ़े 4 बजे, क्योंकि उस वक्त बिल्कुल ठंडा होता है मौसम। तो ये जो उन चूज़ों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो ये देख सकते हैं, ये हमारा जो पहला ब्रूडिंग प्लेस है, इसमें ये 400 चूज़े डाले गए हैं। ये देख सकते हैं कि ये ड्रिंकर है और ये फीडर है, जिसमें दाने हैं, और ड्रिंकर में पानी है। अब आप सोचते होंगे कि ये लाल रंग के ही क्यों होते हैं। हर जगह पे आप देखेंगे कि ये जो ड्रिंकर होता है या फीडर होता है वो लाल रंग का होता है, किसी और रंग का नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो उसका एक रीज़न है, साइंटिफिक रीज़न है कि ये लाल रंग जो है वो भूख को और प्यास की शिद्दत को बढ़ाता है। तो इसी वजह से इसके जो फीडर्स या ड्रिंकर्स होते हैं, इसके जो रंग होते हैं वो लाल रंग के होते हैं, और किसी रंग के आप इसको नहीं देख सकते। अभी देखिए, चूँकि यह छोटे हैं, 1 दिन के चूज़े हैं, तो इनमें आज बल्ब जलाया जाएगा। 1-2 दिन तक बल्ब जला के रखा जाएगा। उसके बाद इसको ऊपर कर दिया जाएगा, क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है। तो फिर CFL ही जलाया जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट जो है वो गर्मी जो है ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। छोटे चूज़े हैं तो इनको आज 2 दिन तक कम से कम गर्मी दी जाएगी। ये देख सकते हैं, ये जो दूसरा हमारा ब्रूडिंग है, इसमें भी 400 चूज़े हैं, देख सकते हैं ये सब। और ये सब के सब 1 महीने में 1.25 किलो के, 1 किलो 250 ग्राम, 1 किलो 300 ग्राम या उससे भी ऊपर हो जाते हैं। जैसा मौसम रहा अगर अच्छा, ठीक है, तो 1 किलो 300 ग्राम तक भी जो इनकी वेट है वो पहुंच जाया करती है। ये देखिए, तीसरा ग्राउंड है, ब्रूडिंग ग्राउंड। ये देखिए, और इन्हें कल के बाद देखिए इसमें फैला दिया जाएगा पूरी तरीके से, और इतने यहाँ से लेकर वहाँ तक ये लोग दौड़ते रहेंगे, खेलते रहेंगे। देखिए, इन सब जगहों पे इनको पूरा फैला दिया जाएगा, यहाँ से लेके जहाँ तक वो लास्ट ब्रूडिंग जो है वो दिख रहा है। उसके बाद जब ये मुर्गी यहाँ और बड़ी होंगी 15 दिनों के बाद, तो फिर इस इलाके में भी इसको फैलाया जाएगा, और पूरा ये फार्म जो है वो भर जाता है मुर्गियों से, जो 1 महीने तक भरा रहता है। उसके बाद ही ये मुर्गियाँ उड़ जाती हैं, तभी ये फिर वही काम हम लोग करेंगे, इसको साफ़ करेंगे, फिनाइल से धोएंगे, चूने से इसकी पुताई होगी, ताकि जो बैक्टीरिया है वो सब खत्म हो जाए। 1 सप्ताह का कम से कम हम लोग गैप छोड़ते हैं, ताकि जितने भी जर्म्स हैं पुराने लॉट वाले वो सब के सब मर जाएं। उसके बाद फिर फ्रेश मुर्गियां जो है वो डाली जाती हैं। तो देख सकते हैं, ये चूज़े छोटे छोटे प्यारे प्यारे, ये देखिए, ये प्यारा सा चूज़ा। और ये देखिए, ये जो दवा है विरकॉन एस, ये हमेशा हम लोग अपने फार्म में रखते हैं। जैसा अभी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बरसात भी शुरू हो गया है, तो पानी भी बरसता है, और गर्मी का भी मौसम है, तो जाड़े और मत उसमें छीटो, तो है ही फीडर में गई। तो जाड़े और गर्मी का जो कॉम्बिनेशन होता है, तो इससे अक्सर मुर्गियों को सर्दी हो जाती है। तो मुर्गियों को सर्दी से बचाने के लिए जब सर्दी हो जाता है तो यही दवा हम लोग यूज़ करते हैं। आपके इलाके में जो भी दवा उपलब्ध होगी वो यूज़ करते होंगे, लेकिन
हमारे यहाँ यही वीरकॉन एस जो है वो दवा इस्तेमाल की जाती है जब मुर्गियों को सर्दी लग जाती है तब। और जैसा मैंने पहले भी बताया कि जो दवा है वह 3 दिनों तक वो दी जाएगी। उसके बाद ये विमरल, ये भी स्ट्रेस फ्री रखने का एक लिक्विड है। ये इन चिक्स को दिया जाता है विमरल। ये अलग अलग क्वांटिटी के डब्बे में आता है, आपकी जैसी रिक्वायरमेंट हो आप ऐसा ले सकते हैं। विमरल को हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं तो वो इस्तेमाल करते हैं, हमने पहले भी अपने एपिसोड में आपको बताया है, फ्लोरा गोल्ड। ये फ्लोरा गोल्ड ये काफ़ी अच्छी सप्लीमेंट है। और ये जब ये चूज़े 3 दिन के हो जाएंगे तो 7 दिनों तक उसी विमरल के साथ ये फ्लोरा गोल्ड मिला करके पानी में इसको दिया जाएगा। इससे जो चिक्स की ग्रोथ होती है वो काफ़ी तेज़ी से होती है। साथ ही साथ चिक्स का जो किडनी है वो स्ट्रॉन्ग होता है और ग्रोथ बहुत जल्दी होता है। और साथ ही साथ इसका इस्तेमाल जब हम फ्लोरा गोल्ड और विमरल का करते हैं तो जो चिक्स की जो ग्रोथ है वो 1 से 2 दिन पहले हम लोगों ने देखा है कि वो मुर्गा या जो है तैयार हो जाता है हमारा चिक्स। और इससे क्या होता है कि जो 2 से 3 बैग जो अनाज है, जो फीड है, वो हमारा बच जाता है। वो कम खाता है और मुर्गी जो है वो तैयार हो जाती है। तो अगर आपके इलाके में ये फ्लोरा गोल्ड हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो जो भी होंगे वेटनरी डॉक्टर से आप या वेटनरी जो भी शॉप्स होंगी जहाँ पे दवाइयाँ बिकती हैं तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए हमारे यहाँ ये फ्लोरा गोल्ड बहुत ही फेमस है तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं विमरल के साथ। और ये जो हमारी जो 2 बैग कम से कम एटलीस्ट 2 बैग जो फीड है वो बच जाती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं। और जैसा मैंने पहले बताया कि 6th डे का जब ये चूज़ा हो जाएगा तो हम इसको गैम्बरो की वैक्सीन देंगे। उसके बाद ये जब 13th डे का होगा, 13वें दिन का होगा, तो फिर एक वैक्सीन दी जाती है जिससे कि अब उस बीमारी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो भी इन चूज़ों को देना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस 2 वैक्सीन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एक 6ठे दिन और एक 13वें दिन। तो ये था, देखिए ये चिक्स, देखिए इनके पानी के बदलने का टाइम हो चुका है तो पानी बदला जा रहा है। इसको इनके बर्तनों को बिल्कुल अच्छे से साफ़ किया जाएगा, धोया जाएगा। देखिए इन सफ़ेद चूज़ों में एक काला चूज़ा भी आ गया है, देख सकते हैं, क्यूट सा चूज़ा। सारे चूज़े सफ़ेद हैं, उनमें ये काला चूज़ा है, इनको यूनिक लग रहा है। तो ये जो है बर्तन इसके अब इन लोगों के साफ़ किए जाएंगे। उसके बाद इनको फिर से पानी दिया जाएगा, फ्रेश पानी, और बिल्कुल कोल्ड पानी होगा, ठंडा होगा, फ्रिज का नहीं, बल्कि अभी मोटर को चला करके जो पानी निकलेगा उसको दिया जाएगा। अभी मौसम बिल्कुल सुहावना है, बहुत ही अच्छा है, एक आइडियल है इन चिक्स के लिए। ज़्यादा परेशानी नहीं है। अभी 4-5 दिन पहले तक बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही थी, अभी बहुत आराम से ये चिक्स जो है वो, और अगर ऐसे ही मौसम रहा तो बहुत जल्दी अच्छी ग्रोथ ये दिखाएंगे। देखिए ये फ्रेश पानी दिया जा रहा है इन चिक्स के लिए। अभी छोटे हैं तो इनको प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा, एक बार दे देने से रात भर पानी चल जाता है। लेकिन जब ये बड़े होंगे तो दिन में 2 से 3 बार चेंज करना पड़ता है। ये देखिए मेरे फार्म के
बाहर का लुक। देख सकते हैं हरे भरे पेड़ भी लगा दिए गए हैं बहुत सारे सामने में, ताकि सूरज की रोशनी जो है से ये चीक्स परेशान ना हो। ये देख सकते हैं, ये बगल का है लुक। तो दोस्तों, मेरा ये जो कंटेंट आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ताकि अगर जो भी मैं कंटेंट्स डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इस उम्मीद के साथ कि फिर अगले ब्लॉग में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।